स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स के ग्राफ को। इसके लिए आपको साइन इन्वर्स का डोमेन रेंज का नॉलेज होना चाहिए और साइन एक्स का भी डोमेन और रेंज का नॉलेज होना चाहिए। तो चलते हैं, देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर ये जो साइन y इक्वल टू साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का रेंज क्या होता है? साइन एक्स का जो रेंज है ये y बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2 क्लोज में होता है। ये हम लोग पहले देख चुके थे। इसका पीरियड क्या होता है? पीरियड होता है 2π। मीन्स कोई भी ग्राफ जो अपना सेम ग्राफ दोबारा चालू करे। जैसे अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, तो देखिए यदि यहाँ से हम लोग गए और दोबारा यहाँ से स्टार्ट किए हैं, मतलब सेम ग्राफ यहाँ से बढ़े, मतलब किसी भी ग्राफ को दोबारा जो रिपीट किया जाता है वही उसी के अंतराल को हम लोग पीरियड बोलते हैं। अब यहाँ पर ये 2π पीरियड है। ये साइन एक्स का क्या रेंज है? साइन एक्स का रेंज है -1 से 1 के बीच में। साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 to 1। -1 को कितना लिख सकते हैं साइन एक्स में? साइन माइनस π/2, साइन माइनस π/2, साइन एक्स और यहाँ पर साइन π/2। साइन को उड़ा दीजिए। -π/2 लेस देन एक्स ग्रेटर देन, -π/2 से x बड़ा है और π/2 से छोटा है। ये आ गया साइन का रेंज। ये और ये y का मान जो हम लोग ये देखे हैं इसके रेंज को, इससे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा आसान होगा। अब y इक्वल टू साइन एक्स, साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स है, तो ये इन्वर्स को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? साइन y इक्वल टू साइन एक्स होगा। बताइए, हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़े थे कि यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर क्या होता है? n π प्लस इंटू -1 पावर n इंटू अल्फा। ये हम लोग क्लास 11th में स्टडी किए थे। उसी पे क्या हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा n π प्लस इंटू -1 पावर n इंटू एक्स। अब यहां से हम लोग कंडीशन निकाल लेते हैं जिसको ड्रॉ करेंगे। कंडीशन निकाल लेते हैं जिसको ड्रॉ करेंगे। तो एक बार बताइए, यदि n इक्वल टू 0 लीजिएगा तो y इक्वल टू क्या होगा? 0 इंटू पाई, 0 -1 पावर 0 1 इंटू एक्स, तो ये x हो जाएगा। n इक्वल टू यदि n इक्वल टू 1 हो तो y इक्वल टू क्या होगा? n 1 इंटू पाई, पाई -1 पावर 1 -1, तो पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स। यदि n इक्वल टू -1 हो तो y इक्वल टू क्या होगा? -पाई। देखिए -1 पे पावर -1 इंटू एक्स है, तो यहाँ पर इसको पहले समझिए। 1/-1 पावर क्या होगा? 1 पॉजिटिव, तो 1/-1 मतलब -1 होगा। ये भी क्या होगा? -1। तो यदि -1 रखते तो -पाई माइनस एक्स, ये आ गया। इस ढंग से हम लोग के पास जो ये ग्राफ आया है, अब n इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं आप। n इक्वल टू 2 लीजिएगा तो क्या होगा? y इक्वल टू 2π प्लस -1 का स्क्वायर प्लस एक्स। n इक्वल टू -2 लीजिएगा, -2, तो y इक्वल टू हो जाएगा -2π माइनस देखिए -2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, या -π/2 देंगे तो उसको पॉजिटिव करने के लिए -1 पर स्क्वायर करेंगे, ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। तो यहाँ से ये भी आ गया प्लस एक्स। तो ये हम लोग के पास ये आया है ग्राफ का मान। अब यहाँ से ड्रॉ करते हैं। आप पहले ये बताइए कि ग्राफ ड्रॉ करिए, कहाँ से कहाँ होगा? -π/2 से π/2। तो आप इस ढंग से ड्रॉ कीजिए जिसमें -π/2 से π/2 आ जाए, -π/2 से π/2 आ जाए। ड्रॉ करते हैं -π/2 से π/2। देखिए π/2 को यहाँ तो 0 हो गया, π/2 में क्लोज है मतलब हम लोग बॉर्डर लाइन देंगे, बॉर्डर लाइन दे दिए। ये हो गया कितना?
इधर भी माइनस पाई बाय 2 में भी बोल्ड लाइन दे दिए। ये हो गया पाई बाय 2 और ये हो गया माइनस पाई बाय 2, ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया माइनस पाई बाय 2। ये तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो यहाँ पर अब यहाँ पर आखिर ग्राफ तो बनाएंगे y इक्वल टू एक्स, लेकिन ये कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ तक बनाए। इसका क्या एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, तो देखिए एक्स एक्सिस में है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। यदि हम लोग y इक्वल टू एक्स ग्राफ, इसको इनिशियल ग्राफ को यदि आप ड्रॉ कर लेते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी ये क्या है, लीनियर है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है, m स्लोप होता है, ये इंटरसेप्ट है। तो ये स्लोप है, इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे स्लोप क्या है 1 है, इंटरसेप्ट तो 0 है। तो इंटरसेप्ट 0 है तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को यहाँ पे बना लिए। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया, पाई बाय 2 हो गया। ये इधर भी आएगा क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है। इसका मान क्या हो गया, माइनस पाई बाय 2, यहाँ पाई बाय 2, ये 0। अब ये बात देखा जाए, आखिर ये यानी कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो बना दिए, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा। देखिए y को, इसको हम लोग y इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर स्लोप निगेटिव है तो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, ये इंक्रीजिंग ग्राफ था वो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, और इंटरसेप्ट पाई है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या देखे थे 11th में ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट में, यदि x माइनस या y माइनस, हम लोग क्या बोलते हैं y माइनस के इक्वल टू एक्स माइनस एच, तो इसका पॉइंट आ जाता है एच के। ये क्या होता है, यदि अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, यहाँ पर LHS में भी है RHS में भी है। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू, y में कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया है लेकिन x में किया गया, शिफ्टिंग एक्स एक्सिस में किया गया। तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए तब, यदि यहाँ पर अब तो यहाँ कैसा शिफ्टिंग है, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस एच हम देख रहे हैं। यदि निगेटिव हो और इसमें एड हो, प्लस हो, यदि निगेटिव हो और इसमें प्लस हो, क्या हो, निगेटिव हो प्लस हो, तो ग्राफ किधर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्लोप निगेटिव है, अब पैसे शिफ्ट कर रहा है, पैसे क्या कर रहा है, शिफ्ट। यदि निगेटिव हो प्लस हो तो राइट शिफ्ट होगा, और यहाँ पर निगेटिव हो प्लस हो तो राइट शिफ्ट होगा, पॉजिटिव हो माइनस हो फिर भी राइट शिफ्ट होगा। और ध्यान दीजिए, यदि y इक्वल टू निगेटिव हो माइनस हो तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, यदि y इक्वल टू निगेटिव हो और माइनस हो तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। निगेटिव के लिए तो लिए, पॉजिटिव के लिए लिए। अब यहाँ पर निगेटिव हो और यहाँ पर पॉजिटिव हो, ये भी ग्राफ आ गया। देखिए ये सब हम लोग कंडीशन ले लिए हैं, जो भी सिचुएशन इसमें से यूज होगा हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए, ये तो घर की बात है, इसको आप समझ गए। देखिए यहाँ पर ये तो कितना से इंटरसेप्ट, डिक्रीजिंग ग्राफ है -1, ये इस तरह से ये डिक्रीज कर गया, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई हुआ। अब यहाँ पर पाई हुआ, ये जो ग्राफ है ये क्या है, क्यों लिए ऐसा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये क्या है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स का ग्राफ। क्योंकि देखिए निगेटिव था उसमें प्लस हो रहा है तो ये राइट शिफ्ट होता है। अब ये देखते हैं, मान लेते कि आप इस बात को नहीं मानेंगे कि आखिर इसका इक्वेशन ये है, तो देखिए हम लोग इक्वेशन जानते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पॉइंट क्या है, बिंदु है पाई और 0, यहाँ पे क्या होगा इस बिंदु का, पाई और 0। तो यदि हम लोग इक्वेशन जानते हैं y माइनस y1 0 है, इक्वल टू स्लोप तो -1 है, -1 इंटू एक्स माइनस x1 है माइनस पाई। तो देखिए क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का ग्राफ, ये जो लाइन है इस लाइन का ग्राफ क्या हो गया, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, पाई माइनस एक्स। इसलिए हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखिए y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू, देखिए इक्वेशन क्या होता है लाइन का इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है। तो हम लोग इस कंसेप्ट से भी, और जो बोल्ड है अभी जो हम लोग यहाँ पे बताए कि कैसे ड्रॉ करेंगे, ये दोनों कंसेप्ट से आप ध्यान रखिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कंसेप्ट को अच्छे से समझिए और कमेंट करिए। अब एक बात रहा कि ये तो पाई माइनस एक्स को ड्रॉ कर दिए, यदि माइनस एक्स इधर के ग्राफ क्या होगा, यहाँ देखिए
इस ढंग से शिफ्ट होगा। ये क्या होगा, माइनस पाई होगा। देखिए ये इंक्रीजिंग ग्राफ, ये क्या है, ये भी डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ था, तो इसका भी क्या इक्वेशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यदि यहाँ पर माइनस पाई है तो यहाँ पे क्या होगा, -3π/2, और इधर भी हम लोग बढ़ाएंगे तो देखेंगे -3π/2। एक बात, इसका जो ग्राफ होगा ये y इक्वल टू क्या होगा, माइनस डिक्रीजिंग ग्राफ है तो -x तो होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ है तो -x तो होगा। अब ये -x होगा, -x कितना से शिफ्ट किया है, -π से, कितना से शिफ्ट किया है, -π से, तो -π भी होगा। अब अभी हम लोग बोले थे इसमें निगेटिव हो और ये निगेटिव हो तो लेफ्ट शिफ्ट करता है, निगेटिव हो प्लस हो तो राइट शिफ्ट करता है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो तो राइट शिफ्ट करता है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो, यहाँ निगेटिव हो तो राइट शिफ्ट करता है, पॉजिटिव हो यहाँ पर पॉजिटिव हो, यहाँ पर भी पॉजिटिव हो तो लेफ्ट शिफ्ट करता है। अब यहाँ पर ये भी ग्राफ आ गया, तो ये इस तरह से। अब यहाँ पर 2π का देखिए, ये आ गया कितना, यहाँ से 3π/2, π/2, ये 3π/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 3π/2, यहाँ 3π/2, यहाँ पे 2π। अब एक बात, ये 2π आ गया तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर इंटरवल क्या हो गया, देखिए यहाँ से ग्राफ चालू हुआ था, दोबारा देखिए अब यहाँ से यहाँ से ग्राफ यहाँ तक आया, यहाँ आया, फिर यहाँ से देखिए चालू होगा, यहाँ से सेम ग्राफ चालू होगा, तो यहाँ से फिर आएगा, इधर जाते रहेगा। तो यहाँ पर अब यदि ये माइनस वाले ग्राफ लेंगे तो इधर होच पोच हो जाएगा। अब इस ढंग से ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का ये ग्राफ है। तो इस ढंग से हम लोग बनाते हैं। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन का बात कर, देखिए इंक्रीजिंग ग्राफ है, y इक्वल टू क्या होगा, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ग्राफ है तो x होगा, और देखिए ये क्या -2π होगा, क्योंकि राइट शिफ्ट है तो -2π होगा, राइट शिफ्ट है तो क्या होगा, -2π होगा। अब यहाँ पर यदि हम चेक करते कि ये -2π है कि नहीं, हम ये कैसे समझेंगे कि ये -2π का ग्राफ है, तो -2π के लिए इस इक्वेशन, ये पॉइंट क्या है, 2π × 0, पॉइंट क्या है 2π × 0, y - 0 इक्वल टू इंक्रीजिंग ग्राफ है 1 × x - 2π। तो देखिए ना y इक्वल टू क्या होगा, x - 2π। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। देखिए दोबारा समझिए, हम लोग सबसे पहले क्या किए कि साइन इनवर्स, दोबारा देखिए सबसे पहले क्या किए कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, ये इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 बना लिए, पीरियड भी देख लिए, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सेम ग्राफ कहाँ से रिपीट करता है। इधर क्या भी बात करें तो यहाँ भी हम लोग देख सकते थे, ये एक क्या हो गया, पीरियड हो गया, 2π के बाद ये सेम ग्राफ रिपीट करता है, इधर फिर जाएगा। अब यहाँ पर और साइन एक्स का जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच में, हम लोग जब साइन इनवर्स का ग्राफ देख रहे थे तो उसमें इसको देखे थे, प्रीवियस लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर -1 को लिख सकते हैं साइन साइन थीटा होता है तो -1 को साइन -π/2 लिख सकते हैं, 1 को साइन π/2 लिख सकते हैं। साइन तीनों में है, कैंसिल हो गया, -π/2 से ये x का मान -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा है। ये y इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स है तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन y इक्वल टू, ये हम लोग 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कंसेप्ट से ये देख चुके हैं, n π प्लस -1 पावर n इंटू एक्स। अब n का मान 0 लिए तो 0 इंटू पाए -1 पावर 0 1 इंटू एक्स। इस तरह से हम लोग, ये आप और ज़्यादा ले सकते थे, हम लोग 2-3 इक्वेशन लेके यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ कैसे किए, ड्रॉ किए हैं कि यदि हम लोग इसका y इक्वल टू एक्स का ग्राफ को ड्रॉ करना है, कैसे लीनियर होता है, स्लोप 1 है तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करें। लेकिन ये बात ध्यान देना था कहाँ तक करेंगे, ये इसका क्या x का क्या इंटर होगा पॉइंट, तो यहाँ पर x का भी -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, x का भी मान -π/2 से π/2, डोमेन भी -π/2 से π/2 है और रेंज भी। अब यहाँ पर ये बात हो गया, फिर यहाँ पे देखें π-x, इस लाइन का इक्वेशन हम लोग, या तो ये अभी जो हम लोग बता रहे थे कि यहाँ पर देखिए कि x निगेटिव है
और पॉजिटिव है तो राइट शिफ्ट होगा, एक्स पॉजिटिव है तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो राइट शिफ्ट होगा, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, एक्स ये नेगेटिव है इंटरसेप्ट ये पॉजिटिव है इंटरसेप्ट नेगेटिव है तब राइट शिफ्ट होगा। हम लोग इस पे डिस्कस कर लिए हैं। तो इस तरह से ग्राफ बना है। इसका यूज होता है हम लोग कहाँ पर यूज होगा, जब साइन इनवर्स साइन 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, जितने भी फार्मूला इनवर्स में है सबको प्रूफ करने में इसका यूज होता है। तो आप इसको कॉपी करिए, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, आप इसको कॉपी करिए, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिए। तो सेम हम लोग किसका cos x का ग्राफ देखते हैं। cos x के ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है उस पे चलते हैं। cos x के ग्राफ देखिए, आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको डोमेन रेंज का नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो पूरा बेसिक कंसेप्ट यूज हुआ है, इक्वेशन का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए, इक्वेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अब देखेंगे y इक्वल टू, बहुत आसान है, क्या देखेंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स का ग्राफ। देखिए यहाँ भी y का क्या इंटरवल है, 0 to π, क्या है रेंज है कॉस इनवर्स का 0 to π। हम लोग देख चुके हैं कॉस इनवर्स का जब ग्राफ देख रहे थे तो वहाँ पर रेंज डोमेन सब का डिस्कस किए थे। पीरियड इसका भी होगा क्या, जो सेम रिपीट करेगा 2π। इसका कॉस इनवर्स का क्या रेंज होता है, ये भी होता है -1 से। अब यहाँ पर ये इसका रेंज कहाँ होगा, -1 से 1, ये भी होता है क्योंकि कॉस का रेंज क्या होता है -1 से 1, क्या हो गया कॉस -1 से 1 के बीच में हो गया। -1 कॉस कितना डिग्री हुआ, कॉस पाई का मान -1 होता है और कॉस एक्स और यहाँ पर कॉस 0 डिग्री। देखिए ना कॉस पाई का मान, कॉस पाई को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 90 कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन 90 डिग्री, साइन 91 तो -1 होता है, ये -1 हुआ। तो इस तरह से यदि हम लोग क्वाड्रेंट का जो डिस्कस किए थे वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर उड़ा दीजिए तो पाई से बड़ा और 0 से छोटा, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ये दोनों आने के बाद ही ग्राफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ से कॉस डायरेक्ट लिखिए, कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस वाई, तो कॉस वाई इक्वल टू क्या हो गया कॉस एक्स, तो वाई इक्वल टू क्या होता है। अब बताइए, हम लोग 11th में पढ़े थे कॉस थीटा इक्वल टू, यदि कॉस अल्फा रहता है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस एक्स। अब n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होता है। अब यहाँ पर यदि n का मान 0 है तो y का मान क्या होगा प्लस माइनस एक्स होगा। यदि n का मान 1 है तो y का मान क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस एक्स होगा। तो अब यहाँ पर यदि n का मान -1 है तो y का मान क्या होगा -2n पाई -2 पाई प्लस माइनस एक्स। n का मान -1 ले लिए। इसी तरह से आप इस ग्राफ को ड्रॉ करिए, यहाँ पे नहीं इसको निपटा दीजिए। n का मान यदि -1 है तो y इक्वल टू हो गया -2 पाई प्लस माइनस एक्स। अब यहाँ से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ भी क्या लीजिए, एक्स एक्सिस जो लेते थे। यहाँ देखिए ग्राफ का मान देखिए 0 से पाई आया, कहाँ से, हम लोग इसका जो रेंज है 0 से पाई में ही बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे 0 से पाई में। तो 0 से पाई का बना लेते हैं, ये पाई है, ये तो एक्सिस है y और ये x। 0 से पाई में कहाँ तक बनाएंगे, यहाँ देखिए y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स है, तो प्लस माइनस एक्स है तो प्लस एक्स का पहले बना लेते हैं यहाँ तक। ये भी क्या होगा, यहाँ मान पाई होगा। और इधर भी बना लेते हैं क्योंकि निगेटिव में भी है, यहाँ भी क्या होगा माइनस पाई होगा। ये ग्राफ हो गया किसका, y इक्वल टू
x का, ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू माइनस एक्स का। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पर या तो प्लस का बनाइए तो प्लस एक्स, ये ग्राफ डिक्रीज करेगा तो माइनस एक्स प्लस 2 पाई, माइनस एक्स प्लस 2 पाई। तो माइनस में यदि प्लस रहता है, माइनस में यदि प्लस रहता है तो राइट शिफ्ट करता है। तो ये हम लोग यहाँ से ये ग्राफ दोबारा यहाँ आ जाएगा, ये ग्राफ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 2 पाई, और ये इसका क्या इक्वेशन होगा, इस ढंग से ये भी देखिए आगे बढ़ जाएगा, इस तरह से चलते रहेगा। तो y इक्वल टू हो गया, देखिए डिक्रीजिंग ग्राफ है तो माइनस एक्स, लेकिन राइट शिफ्ट हो गया तो प्लस 2 पाई। अब देख भी सकते ये पॉइंट कितना है, ये है कि नहीं, ये पॉइंट 2 पाई इंटू 0 है। तो y माइनस 0 इक्वल टू डिक्रीजिंग ग्राफ है -1 इंटू एक्स माइनस 2 पाई। तो देखिए y इक्वल टू चेक कर सकते हैं आखिर ये जो हम लोग इक्वेशन है इस लाइन का कि नहीं। तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 पाई आ गया कि नहीं। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि आखिर इस लाइन का ग्राफ सही में ये है, हम लोग ड्रॉ सही किए हैं, ये यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से पॉइंट मिल गया तो हम आराम से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात है इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा, इक्वेशन ही जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर y इक्वल टू देखिए इंक्रीजिंग ग्राफ है तो क्या होगा, प्लस होगा और माइनस 2 पाई होगा। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा। यहाँ पर इंक्रीजिंग देखिए पॉइंट क्या है 2 पाई 0, तो y माइनस 0 इक्वल टू इंक्रीजिंग ग्राफ है, स्लोप पॉजिटिव होगा x माइनस 2 पाई। ध्यान दीजिए x माइनस 2 पाई। तो ये इस ढंग से हम लोग ग्राफ को बना सकते हैं। इधर भी हम लोग यही काम है, माइनस 2 पाई हो गया। देखिए इसका पीरियड क्या हो गया, देखिए यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से फिर दोबारा शुरू हो रहा, इसका अंतराल क्या, इस क्या है अंतराल, इसका जो पीरियड 2 पाई है। तो इस ढंग से आप समझ रहे हैं। यहाँ भी देखिए इसका भी क्या ग्राफ होगा, इसका इक्वेशन का क्या लाइन होगा, पॉइंट माइनस 2 पाई है तो देखिए y इक्वल टू इंक्रीजिंग ग्राफ है, क्या है y इक्वल टू इंक्रीजिंग ग्राफ है तो पॉजिटिव होगा। अब देखिए अब यहाँ पर प्लस 2 पाई होगा। कहिए कैसे चेक करते हैं, y माइनस 0 इक्वल टू इंक्रीजिंग ग्राफ है +1 इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस 2 पाई। तो वह कोऑर्डिनेट का आपको नॉलेज होना चाहिए, प्लस 2 पाई हो गया। तो देखिए हम लोग इस तरह से cos x के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो ये हो गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू cos x के ग्राफ। अब यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट में कि यहाँ पर ये इस पूरे ग्राफ में हम लोग tan का भी ग्राफ देखेंगे, cot का भी देखेंगे, tan इनवर्स इंटू tan x का भी, cot इनवर्स इंटू cot x का ही, sec इनवर्स इंटू sec x का भी और कोसेक इन्वर्स इंटू कोसेक एक्स का भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से और नॉलेज होना चाहिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सिंपल जो कंसेप्ट है वो तो हम लोग पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में बता दिए हैं। यदि कोई स्टूडेंट यदि सवाल करे कमेंट करिएगा, तो जैसे स्टूडेंट किया था कमेंट सवाल तो इसका सॉल्यूशन बता दिए हैं कि आखिर कैसे हुआ। आप भी यदि कमेंट करेंगे तो आपका भी सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसीलिए पूरे कंसेप्ट को सीखिए, बताइए, जहाँ भी कन्फ्यूजन लगता है तो उसको कमेंट करिए, उसको अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आराम से पढ़िए, पूरे सिलेबस को पढ़ाया जाएगा और कमेंट करिए, सीखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।